बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जैसा कि इस व्रत और पर्व का नाम है गणगौर व्रत। गण भगवान शिव के लिए प्रदर्शित है और गौर मतलब गौरी पार्वती जी के लिए समर्पित है। इस प्रकार से भगवान शिव और महागौरी की पूजन का नाम और व्रत का नाम गणगौर व्रत है। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस संबंध में कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ और नारद जी के साथ संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे एक दिन एक जंगल के गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र शुक्ल की तृतीया थी। उनके आगमन का समाचार सुनकर के गांव के श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं और इस कारण उन्हें काफ़ी समय हो गया। परंतु साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर के भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजन के लिए पहुंच गईं। तब पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग का रस उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। इससे उन स्त्रियों को अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो गया। इसके कुछ समय पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। चांदी और सोने से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हारा सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियां ले गई हैं, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग का रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी ही सौभाग्यवती हो जाएगी। इसके पश्चात स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया। तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर सुहाग छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उससे वैसा ही सुहाग प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के पश्चात बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी की तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर तक जब वे लौटकर नहीं आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने के कारण पूछा। तब पार्वती जी ने झूठा ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई और भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और लीला ही रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध और भात खिलाया, उसे खा करके मैं यहाँ सीधी चली आ रही हूँ। यह सुनकर के शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इसमें मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें कुछ दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सहलज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए आग्रह किया,
तब शिव जी तैयार न हुए। वे बोले, अभी मैं कुछ और रुकना चाहता हूँ। तब पार्वती जी रूठ करके अकेली ही चल दी। ऐसी हालात में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी साथ साथ में चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे, यानी सूर्यास्त होने वाला था। अचानक भगवान शंकर पार्वती से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए उन्होंने नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नज़र नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी ने देखा कि एक जंगल के एक पेड़ पर भगवान भोलेनाथ की माला टंगी हुई है और उस माला को वो वापस ले आए। इसके बाद में नारद ने भगवान शिव जी को वह पूरा हाल सुनाया कि वहाँ कोई महल नहीं है, बल्कि आपकी माला तो एक वृक्ष के ऊपर लटकी हुई मिली है। तब शंकर जी ने हंस करके कहा कि नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुका करके कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को तथा अपनी बिगड़ी हुई को बना सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी कठिन बात है। हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप से कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से अपने पति का पूजन करके मंगल कामनाएं करेंगी, उन्हें भगवान महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।